मतलब मुस्लिम जो है वो सपा का साथ छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है, ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, सपा का साथ इस साल इस योजना में नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ रहा है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। सपा के साथ रहेगा। बिल्कुल 100 के 100%। हाँ, 95% दिया पीछे भी। तो वैसे जी कुछ फर्क डाल पाएंगे? आपके वो भी नहीं गिरे जो पीछे गिर दिया, अब वो भी नहीं गिरे। सीटें यूपी से बढ़िया निकल गई अच्छी संख्या में, तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री तो हर सूरत में बनेंगे, ये बनेंगे। हर सूरत में। मुसलमानों का भी वोट तो बढ़ रहा है ना, उधर आपके ओवैसी साहब आपके रहनुमा बनते फिर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों को हक नहीं मिला है, मुसलमान कब तक दरी बिछाएगा। वो भी अब यूपी की गद्दी पर बैठेगा, सीएम बनेगा, 100 सीटों पर चुनाव लड़े वो। अजी वो तो भाजपा का एजेंट है, पैसे लेके अपना काम कर रहा है, उसे सीटें मिल रही। पश्चिमी यूपी में क्या माहौल है समाजवादी पार्टी को लेकर के? पश्चिमी यूपी में समाजवादी का यही माहौल है, जीतेगी हर सूरत। समाजवादी पार्टी जीतेंगे जीतेंगे, बिल्कुल तयशुदा जीतेंगे, याद रखना। और 24 में यहीं आगा आपको इंटरव्यू राशन दे रहे हैं, सिलेंडर का ठीक ठाक चल रहा है, घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सब ठीक है। सिलेंडर जो है, जब एक वो है सुमति रानी, क्या है स्मृति ईरानी, जब वो 435 से 450 का हुआ था तो उठाओ फिर रही थी। अब बंदा खैर सिलेंडर जब से 1110-20 का। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है और पीडीए का नारा लेकर के समाजवादी पार्टी जिस तरह से लोकसभा 2024 के चुनाव में आगे बढ़ रही है, उसी को लेकर के बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के 1977 से एक कर्मठ कार्यकर्ता आए हुए हैं, लखनऊ आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये रहने वाले मुजफ्फरनगर के हैं। मुजफ्फरनगर वो पश्चिमी इलाका जहाँ पर जाट बहुल इलाका है और मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो समझते हैं कि जो पीडीए का नारा जो अखिलेश जी के द्वारा दिया गया है, उसका प्रभाव वैसे वहाँ पर क्या पड़ रहा है पश्चिमी यूपी में, और वहाँ के लोग क्या पीडीए को समझ रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। हाँ जी, देखो पीडीए के नारे को लेकर के अखिलेश जी आगे बढ़ रहे हैं, कैसे समझते हैं पीडीए को? पीडीए जो है ये एक गठबंधन है, मुसलमान, दलित और हरिजनों का, ओबीसी का, हाँ दलितों का, ये एक साथ रहेंगे। अब के देना चाह रहे हैं, अब के वोट गांव में देना चाह रहे हैं, अब के सब वोट सपा को। हाँ, चाहे पता कर लो आप जाके। इस बार तो 2022 में भी दे रहे थे वो। हाँ, जब भी दिए हैं। हार गई सपा तो? नहीं, कहाँ हार गई? सीटें नहीं आई उतनी। सीटें इतनी आई है, जहाँ जहाँ छोटे इलेक्शन हुए हैं वहाँ सपा जीतती है, जहाँ बड़े हैं ये जीत रहे हैं। बड़े जहाँ हुए हैं वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, वे हार गए। अब बताओ आप, देवबंद में 86% मुसलमान है, भाजपा जीत गई, इसे क्या कहोगे आप? कहाँ कमी लग रही? ईवीएम पे? भाई में है तो है ही नहीं, तो 86% और 15% में कैसे वो काम चलेगा बताओ? तो मुसलमानों का भी वोट तो बढ़ रहा है ना, उधर आपके ओवैसी साहब आपके रहनुमा बनते फिर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों को हक नहीं मिला है, मुसलमान कब तक दरी बिछाएगा। वो भी अब यूपी की गद्दी पर बैठेगा, सीएम बनेगा, 100 सीटों पर चुनाव लड़े वो। अजी वो तो भाजपा का एजेंट है, पैसे लेके अपना काम कर रहा है, उसे सीटें मिल रही, उसे कुछ भी नहीं मिलने का। मुसलमानों के रहनुमा है वो? नहीं, कुछ भी नहीं है। कौन कह रहा? नहीं है रहनुमा। ना, कोई मानता ही नहीं। कोई अगर मानता हो तो बुलाओ एक दो को। अच्छा, एक बात बताइए, जो पीडीए का नारा दिया गया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो पिछड़े के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो गए, चाहे स्वतंत्र देव सिंह पटेल हो गए, चाहे आपकी अनुप्रिया पटेल हो गई, ये सब भाजपा में हैं। तो आपके पास कौन है फिर? हमारे पास जनता है। जनता है? हाँ, जनता है। ये तो नारा ही तो दे रहे हैं, नारे से कुछ है थोड़ा ही। अगर इनके पास होता तो अपनी सीट क्यों हार गए? केशव प्रसाद जी क्यों हार गए? फिर भी भाजपा ने देखिए उनको बना दिया डिप्टी सीएम। वो तो कुछ भी बना दो, वो मुख्यमंत्री है, वो तो चाहे जो बना दो सारा हाथ में। वो तो आगे यहाँ से अभी लठ बजा दो तो इससे कोई दिक्कत होगी? बताओ। अभी टमाटर वाले को जेल भेज जा किसी को, तो इससे क्या लाभ है? ये तो देखो, जिसकी सत्ता है उसके हाथ में सब कुछ डंडा है, कुछ वो कर लो। अच्छा, पश्चिमी यूपी में क्या माहौल है समाजवादी पार्टी को लेकर? पश्चिमी यूपी में समाजवादी का यही माहौल है, जीतेगी हर सूरत में। जीतेगी? हाँ, पहले भी जीतती है, आज भी जीतती है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, बड़ा चुनाव आ रहा है, कह रहे हैं कि अगर सीटें यूपी से बढ़िया निकल गई अच्छी संख्या में, तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री तो हर सूरत में बनेंगे, ये बनेंगे हर सूरत में। टाइम चल रहा, थोड़ा देखो, विधि का विधान है, थोड़ा अलट पलट हो रहा, चल रहा। जिसका काम नंबर पे आ गया वो चढ़ गया, और जिसका निकल गया वो भाई खड़ा, चढ़ना उसे भी है। नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, क्या उनका सपना पूरा कर देंगे?
नेताजी जो प्रधानमंत्री नेताजी जैसे तो हिंदुस्तान में आदमी नहीं है। कोई नहीं है। नहीं बताओ कोई हो तो। देखो आपको मैं बताऊं, सन 77 से पहले हमारे पश्चिम की बात बता रहा, पूरब की तो नहीं, पर तुम्हारे तो याद होगा ही। हमारे पश्चिम में लोग जो हैं, कोई नेता चला गया, 2 इलेक्शन लड़ा कर रहे थे, कांग्रेस और बीकेडी, तीसरी कोई पार्टी नहीं, भाजपा वाली, और सब नु कहा दिया करते भाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अब को वोट इसे देना, साले सुन लिया नहीं था ऐसा माहौल नहीं। आज कौन कह देगा? 77 के बाद नेता मुलायम सिंह ने ही आम लोगों को जीना सिखाया, उन्हीं को करा, चाहे वो हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे ओबीसी हो, कितने भी जो भी दल हैं सब नेताजी मुलायम सिंह के ही पल्ले में है। कोई कौम ऐसी नहीं हो सकती जिसे नेता मुलायम सिंह ने कुछ ना दिया हो, अगर है तो मुझे दिलाओ। कहते हैं कि नेताजी में जो बात थी वो अखिलेश जी में बात नहीं है, सच्चाई है क्या? देखो अब मैं बताऊँ, सच्चाई नहीं है, झूठाई है। जिस समय नेताजी थे उस समय 5 लाख में 5 नेता थे, आज 5 लाख में 4,900 नेता है, उसका फर्क है। नेता बहुत हो गए। नेता बहुत है, नेता बहुत। देखो आप भी या नहीं है? तो क्या माहौल रहेगा 2024 में? लगता है कि समाजवादी पार्टी जीतेंगे बिल्कुल तयशुदा जीतेंगे, याद रखना। और 24 में यहीं आकर आपको इंटरव्यू दे देंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं 80 हराओ भाजपा भगाओ। नहीं, भाजपा तो हमको भागेगी। 24 में आप जब इलेक्शन घोषित हो जाएगा, जनवरी में आप नंबर दियो, जनवरी में मैं फ़ोन करूँगा, और तब देखियो माहौल किधर से किधर बदलेगा। जनवरी 24 में बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी 1-2 सीट जीते है, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, ये तो कहने के लिए कह रहे हैं, वोट जाके देख लो कहाँ दिया अभी। अब भी हम समाजवादी जीतती हुई है। अब आपको मैं एक मोटा सा बात बताऊँ, जब हमारे 22 में इलेक्शन हुए थे, ये भाजपा वाले तो सब मंड रहे थे, हमारे अखिलेश जी मंड रहे थे। तुम देखो उसमें काल गए, उससे चुनाव आयोग से पूछो, अब भाई यूपी में कितने वोट कम रह गए अखिलेश के, बस ये पता करो। 5 लाख वोट बस पूरे निकाला जाए, पूरी विधानसभा का, तो अगर 5 लाख वोट अगर समाजवादी पार्टी को मिल जाते तो सरकार आपकी बन जाती है। फिर ये पीछे कहाँ है, उनसे बदलो। यहाँ 1150 मंड रहे थे, यहाँ 1 मंड रहा था। अगर इसमें सच्चाई झुटाई है तो मुझे बताओ, वोट कम ना बताओ आप। हाँ, ये तो वैसे ही वोट कम रह गए, रला धोंकली के ही। सरकार आपकी बन गई थी। हाँ, बड़ी बढ़ाई है, रला धोंकली के है। कहना गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, सिलेंडर का ठीक ठाक चल रहा है, घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सब ठीक है। सिलेंडर जो है, जब एक वो है सुमति रानी, क्या है, स्मृति ईरानी, जब वो 435 से 450 का हुआ था तो उठाओ फिर रही थी। अब बंदा खैर सिलेंडर जब से 1110-20 का, अब तो कोई भी नहीं उठा रहा। अब तो मंत्री बन गए ना वो, तो अब क्यों नहीं उठा रहे? 435 और 1110 में 20 में फर्क नहीं कुछ। कह रही जनता बहुत कमा रही है, कोई दिक्कत नहीं जनता को, जनता खरीद ले रही है सिलेंडर। रोटी खाने को पैसे नहीं है भाई साहब, रोटी खाने को नहीं है पैसे ना ना। और सरकार जो राशन दे रही है उसका क्या? उससे क्या हो कि 5 किलो राशन से कुछ हो रहा है? बताओ, दवा भी लेगा, पानी भी लेगा, चाय भी लेगा, दूध भी खावेगा, फल भी खावेगा, क्या चीज खावेगा, रहेगा भी, बिजली का बिल भी जो राशन से भाजपा को सरकार बना रही है वो बात। हाँ, ये है, ये मान रहे हम आपकी बात। जो लोग खुश हैं, कह रहे हैं भाजपा ही बढ़िया है। ना, जो बेवकूफ़ लोग हैं वो इधर हैं, लेकिन अब 24 में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म। मोदी मैजिक है कि नहीं है? नहीं, अब नहीं है। मोदी मैजिक नहीं है ना, अब नहीं है फिलहाल। कहते हैं मोदी जी और योगी जी, अमित शाह, तीनों लोग जहाँ पहुँच जाते हैं माहौल बदल जाता है। नहीं, माहौल तो वह कैसे बदल लो, माहौल क्या बदलना उनका, वो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, माहौल तो बदल ही जा। जब तीनों पद एक जगह जा गए, हाँ, और हमारे तो प्रधानमंत्री क्या करें? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलेगा क्या 2024 में? नहीं, नहीं, अब हिंदू भी बहुत समझदार हो गया ऐसे थोड़ा। आप मुजफ्फरनगर से आते हैं, आपको याद दिला दूं कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, तो उसमें जाटों में और मुस्लिमों में बहुत बड़ी खाई आ गई थी। वो धीरे धीरे खाई पटने लगी थी, लेकिन फिर लगता है कि 24 में वो फिर कुरेदने की कोशिश की जाएगी किसी पार्टी के द्वारा। पटने की नहीं, वो पटने की नहीं। वो तो देखो, मायावती 0 थी, 10 ला दी अखिलेश भैया ने। अजीत सिंह को एक सीट नहीं थी। हाँ, अब खरतौली के विधायक चले गए थे जीत करके भाजपा में।
जीरो थे वो, हाँ इन्हें भी ला दिया। असल में वफादारी नहीं मिल रही। वफादारी नहीं मिल रही है। हाँ बस बात यहाँ जाओ। और वफादारी जितनी मिल गई उसी दिन कामयाब है। मासी मुसलमान बिल्कुल पश्चिम में तो वोट देता नहीं। कह रहे हैं मुसलमान भी अब तो सपा से नाराज हो रहा है, कह रहा है कि अब तो सपा भी हमारे काम नहीं आ रही। नहीं नहीं सफाई है, सफाई कोई दे वोट। मुसलमान सपा के साथ, अभी 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 तक तो उसी के साथ है। 24 में क्या होगा 24 में भी इसे देगा। क्या पता चले आए ओवैसी जी के पास। ना 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 ओवैसी के पास क्या है? ओवैसी के पास तो मैं आपको बताऊं, वो जो है वो टोपी वाले, उन्हें कुछ पैसे दे दे और वो भड़का ले उन्हें, टोपी वालों को थोड़ा बहुत को, बस और कुछ नहीं। ओवैसी का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे यूपी में। नहीं 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 बस टोपी वाले को पैसे दे, टोपी वाले यहाँ में उसके भगाए में ज़्यादा। और कोई नहीं आता। ना ना वोट नहीं काट पाएंगे, बहुत वोट काटे उन्होंने 2022 में। क्या करे? वे हैं भी तो अभी उस लाइन के। हाँ वो उसे समझते नहीं। अब के इतने भी नहीं होने के। नहीं होंगे। ना ना बहुत समझ गए, बहुत समझ गए। अब के आप देखियो मुसलमान जो है, क्योंकि वजह यह है मुसलमान मुसलमान से बात करता है। मतलब मुस्लिम जो है वो सपा का साथ छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है, ये बताइए। नहीं 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 सपा का साथ इस साल इस योजना में नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ रहा है, ना 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 बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। सपा के साथ रहेगा। बिल्कुल 100 के 100%। हाँ 95% दिया पीछे भी भाई। ओवैसी जी कुछ फर्क डाल पाएंगे। आपके वो भी नहीं गिरे जो पीछे गिर दिया, अब वो भी नहीं गिरे। भी नहीं गिरेंगे। नहीं चुत्तर पिट रहे ना। समझ गए वो। हाँ पिट रहे ना अब जा। हाँ अब लोग नु कहने लगे वो वैसे हैदराबाद बैठा मकान मारे टूट गए। चलिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। ये मुजफ्फरनगर से है, पश्चिमी यूपी, वो इलाका जहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो आरएलडी से है। आरएलडी का जो 17 का चुनाव था विधानसभा का, एक विधायक जीते थे छपरौली से, वो अभी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। सीटें वहाँ पर जीरो थी। सपा के साथ गठबंधन हुआ तो सीटें उनके आंकड़े बढ़ के आ गए, 6 विधायक बन गए उनके। अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ क्या आरएलडी का गठबंधन रहता है नहीं रहता है, तो थोड़े सवालिया निशान भी है। क्योंकि 22 जून को जो पटना में बैठक हुई थी, जयंत चौधरी वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। कारण ये था कि कहीं वो बिजी हैं, व्यस्त है, कोई दूसरा कार्यक्रम लगा है। अब देखना ये है कि क्या पश्चिमी यूपी में जो माहौल है सपा का, वो आरएलडी तैयार कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या कितनी सीटों पर गठबंधन होगा, कितनी सीटें किसके खाते में जाएंगी, देखने वाला विषय होगा। बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। सवाल ये भी था क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है वो ओवैसी जी के साथ जाएगा, क्योंकि 2022 में उन्होंने बहुत सारा नुकसान पहुँचाया था। अब 24 में वो माहौल देखने वाली बात होगी। और आप भी अपनी राय बताइए क्या सोचते हैं, और क्या मुस्लिम वोट बैंक सपा का साथ छोड़ेगा, साथ है, बहुत बड़ा सवाल है। और सभी पार्टियां बातचीत कर रही हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि भाई मुसलमान हमारे साथ आ रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।